पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी इस समय अपने सबसे बड़े आपसी झगड़े से गुजर रही है। पार्टी के अंदर कुछ बागी नेताओं ने मिलकर एक अलग नई कमेटी बना ली है और दावा किया है कि उन्होंने ममता बनर्जी को पार्टी के अध्यक्ष पद से हटा दिया है। इन बागी नेताओं ने ममता बनर्जी की जगह अरूप रॉय को टीएमसी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया है। इस अचानक हुए हमले के बाद ममता बनर्जी ने भी तुरंत जवाब दिया। उन्होंने आनन फानन में पार्टी के वफादार नेताओं की एक नई कमेटी बनाई और उसकी सरकारी लिस्ट व कागजात लेकर सीधे दिल्ली में चुनाव आयोग के पास पहुंच गई। इस नई लिस्ट में ममता बनर्जी को ही पार्टी का असली और कानूनी अध्यक्ष बताया गया है। कोलकाता से शुरू हुआ पार्टी का यह झगड़ा अब पूरी तरह से दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर तक पहुंच गया है। बागी गुट द्वारा अध्यक्ष पद से हटाए जाने के फैसले को ममता बनर्जी ने पूरी तरह खारिज कर दिया है। उन्होंने अपने भरोसेमंद बड़े नेताओं और कानूनी जानकारों के साथ एक इमरजेंसी मीटिंग की, जिसके तुरंत बाद ममता बनर्जी ने एक नई ऑफिशियल कमेटी तैयार की और उसकी चिट्ठी चुनाव आयोग को सौंप दी। इस चिट्ठी के जरिए चुनाव आयोग के सामने यह बात रखी गई है कि पार्टी के ज्यादातर सांसद, विधायक और जमीनी कार्यकर्ता आज भी ममता बनर्जी के साथ हैं, इसीलिए वही पार्टी की असली अध्यक्ष है। दूसरी तरफ अरूप रॉय के गुट ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। बागी नेताओं का कहना है कि पार्टी के अंदर मनमानी को खत्म करने और लोकतंत्र लाने के लिए पुरानी कमेटी को हटाना जरूरी था। उनका दावा है कि नई कमेटी का चुनाव पूरी तरह से नियमों के मुताबिक और बहुमत से हुआ है, इसीलिए अरूप रॉय ही अब पार्टी के नए मुखिया हैं। इस आर पार की लड़ाई ने तृणमूल कांग्रेस को दो हिस्सों में बांट दिया है। राजनीति के जानकारों का मानना है कि यह विवाद अब केवल पार्टी घरेलू मामला नहीं रहा, बल्कि एक कानूनी लड़ाई बन चुका है। अब इस पूरे मामले का फैसला चुनाव आयोग को करना है। आयोग के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह तय करने की होगी कि नियमों के हिसाब से किसकी कमेटी असली है। आने वाले दिनों में दोनों ही गुट चुनाव आयोग के सामने अपने अपने समर्थक नेताओं के दस्तखत वाले कागजात पेश करेंगे। ये लड़ाई असल में पार्टी के नाम, उसके बैंक खातों और सबसे जरूरी यानी पार्टी के चुनाव चिन्ह दो फूल को अपने कब्जे में लेने की है। ममता बनर्जी द्वारा चुनाव आयोग को सौंपी गई यह नई चिट्ठी बागी गुट के दावों को कानूनी रूप से कमजोर करने के लिए एक बड़ा कदम है। फिलहाल ममता बनर्जी के इस कदम ने विरोधी खेमे की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अब देखना यह होगा कि अरूप रॉय और उनका गुट इस पर क्या कदम उठाता है और चुनाव आयोग दोनों तरफ के कागजों की जांच के बाद किसके हक में फैसला सुनाता है। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें किनी टाइम्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।